बकरवाली कुत्तों की जो बड़े साइज़ के होते हैं इस जंगल के अंदर, ताकि अच्छी खासी इनकी हिफाजत कर सकें। तो इसको ऐसा लगता है मलेरिया हुआ है कुत्ते को। ये हमने बकरी के लिए बनाया हुआ। अच्छा, कैसे बनाया है? ये हमने कंडे रखे ना, हाँ। और बकरी के लिए हमने बनाया हुआ। हमने बोला कि चलो इसमें बकरी अंदर अमन में होगा और शेर वगैरह से बच होगा। बच्चों अंदर रखते हैं? अंदर होता है, कुछ बाहर होता है। कितनी बकरी आ जाती है इस पे? बकरी तो इसमें बहुत आ जाती है। हमारा तो 20-25 बकरी है, इसमें तकरीबन 50-60 आ जाते हैं। आ जाता है। हाँ तो ये आपने बनाया हुआ है? जी जी। तो वो जो कमरे कच्चे हैं उधर कोई रहता है? नहीं, उधर कोई नहीं रहता। जंगल जानवर इसके कमरे में रहते। ठीक है। वो परले बरामदे में जानवर रहते हैं, गाय वगैरह उधर रहते हैं उस साइड पे? हाँ, उस साइड पे। ठीक है जी जी। इसके अलावा ये कुछ सूखी लकड़ी इन्होंने जमा की हुई है, उधर उस तरफ देसी मुर्गे रखे हुए हैं। तो मुझे बताएं कि गोश्त खाना हो तो बकरा ज़बह करते हैं, मुर्गा ही खा लेते हैं? ज़रा मुर्गा भी खा लेते हैं, जब वो बकरे का टेम आता है बकरा भी ज़बह कर लेते हैं, क्योंकि हम मेहनत जो करते हैं खाने पीने वास्ते करते हैं। ठीक है, जब मूड आया कर लिया। तो बनाते कैसे हैं? पठानी स्टाइल में बनाते हैं यार या हम सादा बनाते हैं, सादा? ना मिर्च डालते हैं, ना घी डालते हैं, ना मिसाला डालते हैं। अच्छा। जो उसका चर्बी होता है ना, उसी में हम उसको तड़का दे देते हैं बस। तो वो करता है, उसे क्या नाम है, दम पुख्त नहीं कभी बनाया जो पठान बनाते हैं बकरों का? वो जड़ी तंदूर में जो पकाते हैं, हाँ, वो भी पकाते हैं, मगर वो उसका इतना तंदूर इधर नहीं है ना। तंदूर में तंदूर छोटे है ना। बनाना आता है? बनाना आ गया उसका। ठीक है। हाँ तो ज़्यादा दुम्बे रखे हुए हैं या पहाड़ी बकरियां हैं? यार मेरे साथ तो ये टीढ़ी बकरियाँ हैं। दुम्बी में है तकरीबन 4, ठीक है। तो बाकी टीढ़ी बकरी है मेरे पास। टेढ़ी बकरी है। हाँ। और ये क्या बना हुआ है इधर है? ये मुर्गी की कुछ जगह बनाई, हमसे पहले लोगों ने बनाई हुआ ना। अच्छा, जो मुर्गी इसमें बैठा था, अभी तो खत्म ही हो गई है ना। ठीक है। हाँ तो मुर्गी इस पर आ जाती है? यार बस 2-3-3-4 आ जाती है ना। आ जाती है। हाँ। ये कौन सा बकरा है? ये दुम्बे, दुम्बा है? पुछड़ी वाला दुम्बा है ये। तो इसका ज़्यादा रेट होता है या पहाड़ी बकरी का ज़्यादा रेट है? रेट उसका ज्यादा होता है। इसका ज़्यादा है। हाँ। तो ये कितना वजन हो जाता है जब फुल बड़ा होगा? ये जो फुल बड़ा होता है ना, हम्म। ये तकरीबन 60 किलो के हो जाते हैं, 70 किलो के हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, इतना गोश्त निकल आता है इसका? इतना कुछ इसमें निकल आता है। तो ये कितने का बिकेगा अगर 60-70 ये किलो तकरीबन लाख से ऊपर ऊपर बिक रहे हैं। बिकता है? हाँ, तो ईद पे लोग आते हैं लेने आपसे? हाँ, ईद पे हमारे पास तो एक ही था, तो पिछले ईद में हमने मीरपुर में भेजा ना। अच्छा, वो तकरीबन थोड़ा बेकार हो गया था, तकरीबन कुछ जो 1.5 मन होता। ठीक है। 1.5 मन हुआ था। 1.5 मन वजन का होता। तो ईद पे आते हैं लोग यहाँ से ईद पे लेके आते जाते हैं। हैं। तो पहाड़ी बकरियां भी रखी हुई हैं? नहीं पहाड़ी बकरी नहीं। दुम्बे रखे हुए हैं? बस 4 दुम्बियाँ हैं, तो 20-25 बकरी है। ये टीढ़ी बकरी है। टेढ़ी पैड? हाँ, टेढ़ी छोटी नहीं होते, टेढ़ी बकरी? टेढ़ी बकरी छोटी। छोटी बकरी। हाँ। ठीक है। तो ये लाइफ ट्रैफिक का रश नहीं, कोई गीबत नहीं, अपने फैमिली के साथ ये खान सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है। जो सुकून इसे यहाँ पे है शायद किसी और जगह पे आए। तो इसने इस जगह को अपना ही सबर कर लिया, अपना ही मान लिया। तो इसके अलावा इन जानवरों से इसको अलग सा प्यार हो गया, अलग सी इससे होगी है। तो ये माल में शेरे के अंदर माल में शिरेगा, लेकिन पहले आज की साल पहले से तो छुट्टी नहीं है। और सबसे पहले ये बना हुआ है, ये आपने खुद बनाया है? ये किसी ने बनाया, वो हमारे लिए तोहफे में भेजे। तोहफे में भेजा है। इसमें क्या डालते हैं? इसमें हम बस कुछ सिटी वगैरह कुछ चीज़ का हो जाता है, या कुछ बर्तन वगैरह रख लेते हैं। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे इन हंडिया को मट्टी लगी हुई है, इन बर्तनों को मट्टी लगी हुई है। ये इस वजह से लगाई जाती है कि बर्तन काले ना हो जाए। इस तरफ ये पानी जमा करके रखा है बर्तन वॉश करने के लिए। और इस तरफ भी ये पानी कहाँ से लाते हैं, कितनी दूर से है? ये उधर नीचे कुआं है, वो से लाते हैं, कुएं से। तो ये पूरा भर लेते हैं? बस ये कभी बढ़ता है कभी आधा हो जाते हैं। और परले में जो है आटा वगैरह रख डाटे वाला पेटी है ना। ठीक है। जी जी। तो इसके अलावा ये देखिए, ये कितने सलीके से हर एक चीज़ पड़ी हुई है। वो इतनी बड़ी कैटल पड़ी हुई है, इस पे क्या करेंगे? इसमें सर्दी के मौसम में पानी गर्म करके नमाज पढ़ते हैं, इस पे नमाज पढ़ते हैं। तो रात को सर्दियों में यहाँ पे बैठते हैं, चूल्हे के आगे बैठते हैं सब लोग मिलके? नहीं, अभी तो सर्दी नहीं है, जो सर्दी आ जाती है ना, हाँ। तेरा माम गिट्टी लगाते हैं ना मकान में,
फिर सारे हम उधर बैठे रहते हैं, अंगीठी उधर अंदर पड़ी है, तक लेना वो। अच्छा दिखाएं जरा अंगीठी। वो उसका धुआं जो है ना ऊपर चले जाते हैं। अच्छा ये सर्दी के मौसम में आप लगाते हैं। अंगीठी है। थोड़ी रोशनी में लाएं, रोशनी में इधर लें, बाहर लें, ये इधर रोशनी में लेके आए, कैमरे में आएगी, नहीं अंधेरा आ रहा है। अच्छा ये आप कहाँ से लाए थे? ये हमने हरिपुर हजारा से लाई है। अच्छा उस साइड से लाए थे। इधर पैप रखते हैं ना, वो पैप सीधे मकान से ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है धुआं ऊपर चले जाते हैं, और इस पे खाना माना पे पक जाते हैं, ठीक है। और अंदर कमरा पे गर्म होता है, इस पे गर्म हो जाता है। ये इस पे लकड़ी से इसमें चलते हैं ना, तो लकड़ी जलाते हैं, इस पे कोयला, लकड़ी चलाते हैं, लकड़ी जलती है, कोयला खुद ही बनता रहते हैं, चाय वगैरह भी बनता रहता है, पानी भी गर्म होता है, सारा सिस्टम होता है। है। तो ये इसके ऊपर क्या लगाते हैं धुआं ये निकालने? इसके ऊपर दूसरा पैप लगाते हैं ना, उसमें धुआं निकल जाते हैं ऊपर, तो छत पे सुराख है? छत पे सुराख करके ना हाँ उसको निकाल देते हैं, धुआं ऊपर चले जाते हैं, कमरे में धुआं नहीं होते, ठीक है। इस पे खाना भी बन जाते हैं, पानी भी गर्म हो जाता है, सारा कुछ सारा कुछ हो जाता है। बंदे भी गर्म होते हैं। तो रात को कहते हैं कि कोयला आते इसकी गैस हो जाती है, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। कभी रात को सोने से पहले बंद कर देते हैं इसको? ये जो गर्म हो गया ना, कमरे की दफा गर्म हो जाते हैं ना, बाकी फिर छोड़ देते हैं, फिर बाहर निकाल लेते हैं। हाँ। ठीक है जी। जबरदस्त। अच्छा लेकिन ये बात कैमरे के बगैर मैं बता रहा हूँ कि कभी भी कम जनाल उठा के लिए आते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा जलने वाली कौन सी लकड़ी है कि इसको फौरन आग लग जाएगी? फौरन आग जो लग जाता है वो फलाई का। फ्लाई का? ये कौन सी है? ये कुछ बेखड़ है, हाँ कुछ फलाई है, कुछ जंड है। ठीक है। हाँ। तो सबसे ज्यादा फ्लाई की लकड़ी को फौरन आग पकड़ लेती है, फौरन आग पकड़ लेते हैं, और उसका कोला भी ठीक होता है, और उसका आग भी तेज होता है। तेज होता है। ठीक है। इनको पाल रहे हैं तो ये है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इनका राब्ता नंबर दो या कुछ भी करो। रहीम भाई अगर आपसे किसी ने राब्ता करना हो तो क्या राब्ता नंबर है आपका? नंबर हमारा 0347 74 76 290, ये ठीक नंबर है हमारा। ठीक है। तो ये कॉल लग जाती है यहाँ पे? हाँ लग जाती है कॉल। यहाँ पे कौन सी सर्विस आती है? तिरनार का। टाइन आउट का आता है? जी जी जी। ये देखें जी, सामने देखें, ये पहाड़ है जो यहाँ से कटा हुआ है, उसके बीच से ना यहाँ पे नेटवर्क आ जाता है। तो इसके अलावा बिजली है इस गाँव में? बिजली नहीं है, लाइट नहीं है? इधर सिर्फ सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, सोलर पे गुजारा कर रहे हैं। सोलर पे गुजारा कर रहे हैं। इधर कभी लाइट आई नहीं है? नहीं नहीं, लेट आई नहीं है, कभी भी यहाँ पे लाइट नहीं नहीं है? लेट नहीं है। तो इस वजह से ये लोग भी शिफ्ट हो गए हैं। लोग ये अकेले ही घर है या आगे पीछे कोई और घर भी बने नहीं, हैं? इधर कुछ घर और नहीं है, ये एक बंदे का घर था जो बस है? एक ही घर है। तो बाकी जड़ी है, इस पास भी जंगल है, और इधर भी जंगल है, और इधर भी जंगल है, सारा जंगल जंगल है बस। कोई और खाली घर भी नहीं? और कुछ घर नहीं है, ना खाली घर है ना कोई खाली जगह है वहाँ। तो ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर किधर गए हैं? ये थाती किया हुआ। थाती चले गए? हाँ थाती चले गए। वहाँ नया घर बनाया है? हाँ उन्हें अपना घर बनाया है उधर, हो तो उनका सारा सिस्टम उधर है, कुछ बंदे उनके बाहर है ना। हाँ। तो क्या कहते हैं, यहाँ मुश्किल थी जिंदगी? यार मुश्किल तो मुश्किल ही है, क्योंकि जंगल है, गुआंडी नहीं है, गांव नहीं है, मस्जिद नहीं है, तो मुश्किल है ना इधर। तो आपका दिल नहीं करता बच्चे पढ़ें स्कूल में? यार हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको अच्छी जगह मिल जाए, तो स्कूल भी नज़दीक हो, मस्जिद भी नज़दीक हो, कि हम 5 वक्त नमाज पढ़े और बच्चे हमारे स्कूल पढ़े, दीनी सबक पढ़े। मगर इधर हम जो बैठे हैं मजबूरी की वजह पर बैठे। मजबूरी की वजह से। सही हो गया। हाँ। तो अब ये इनकी क्या केयर करनी पड़ती है इन्हें पालने के लिए? यार इनको तो अभी दूध पी रहे, जब डाली पे लगेगा, डाली खाएगा तो फिर इनको डाली देगा, ठीक है। तो दूध भी पिएगा ना, डाली भी खाएगा, तो फिर सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। हाँ। ये देखिए जी, ये काले मोती भी गिराते हैं नहीं? हाँ। ये इनका एक मसला होता है। और ये दुम्बे है ना, ये दुम्बे का बच्चा है? ये दुम्बे का बच्चा है। क्या ये बात है। देखो ना, ये दुम्बे इसका, ये देखो ना, दुम्बे वाली है। ये दुम्बे। ये देखें जी, इसकी उम्र कितनी है? थोड़ा बड़ा लग रहा है ये इनसे। तकरीबन 6-7 दिनों का है। अच्छा 6-7 दिनों का ये है, ये 3-4 दिन का है, लेकिन इसका साइज बड़ा है। ये दुम्बे तगड़ा का बकरा बड़ा होता है। दुम्बा जो है ना, हाँ। ये 6 महीने का कुर्बानी पे लग जाता है, और बकरा साल का लग जाता है। साल का। तो इनकी कहते हैं दुम्बू की बड़ी केयर करनी पड़ती है, बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, ये मर भी जाते हैं। मरना तो है ही, तो बिल्कुल है। हाँ। ये इसकी माँ है? नहीं नहीं, ये भी छोड़। बात सुनना।
یہ کہہ لیں تقریباً 50 60 70 سال پہلے یہاں آبادی تھی، لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہے، لوکل بتا سکتا ہے کہ چڑیل کی وجہ سے یہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں یا بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں۔ ان کی زبردست زمین ہے، یہ میں نے دیکھی ہے سامنے بڑی، اور جو لوکیشن یہاں کی ہے بڑی زبردست ہے۔ ٹاپ پہ مکان بنا ہے، آگے زمین ہے پوری، پانی بھی ہے، نالا بھی ہے۔ لیکن اب سٹوری کوئی لوکل کمنٹ کے اندر ہمیں یہ بتائے گا کہ چڑیل کی وجہ سے یہ لوگ بھاگے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھاگے ہیں۔ اب دیکھ لیں حالت خود کیسی ہے۔ لیکن اگر کوئی قصے کہانیاں ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے۔ یہ اکیلا گھر ہے تو ان جگہوں پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ یہاں جی روہت بھائی، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس لیے، کیا چڑیل کا یہاں کو واقعہ سنائیں آپ، کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ یہ جگہ ہے جی کلڑا کس، کہاں؟ یہ ایک ویران جگہ ہے، بڑے پراسرار واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں، اور یہ یہاں پہ اکیلا گھر ہے۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انسانی مخلوق کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوق ہیں۔ ادھر واقعات ہوئے ہیں کہ چڑیلوں وغیرہ یہاں پہ ایک بہت پرانی کوئی بڑی چڑیل رہتی ہے، لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اور یہ جو یہاں پہ پہلے لوگ رہتے تھے اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہان بھائی ہیں، یہ اپنا ڈیرا لے کے گھر بار فیملی لے کے ادھر آئے ہیں، ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے انہیں آئے ہوئے۔ تو یہاں کی کہانیاں بہت مشہور ہیں، بہت پراسرار جگہ ہے، اکیلی جگہ ہے، آگے پیچھے صرف یہ اکیلا گھر ہے اس جنگل میں، اور کوئی آبادی نہیں ہے۔